बड़ी खबर, हिमाचल की 3,615 पंचायतों को सैनिटाइज करने के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। हिमाचल प्रदेश की 3,615 पंचायतों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्धारित 25-25 हजार रुपए की राशि जारी की जाएगी, ताकि कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक पंचायत को सैनिटाइज किया जा सके। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों, डीपीओ और बीडीओ को लिखित प्रमाण भी जारी कर दिए गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल लवारिस शवों के अंतिम संस्कार में भी व्यय किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया कि पंचायतों में सैनिटाइजेशन के काम के लिए स्प्रे पंप, केमिकल और अन्य सामग्री जिला प्रशासन देगा। सामान और खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना होगा। पंचायतों के सैनिटाइज के लिए एनसीसी, एनजीओ और अन्य प्रशिक्षित स्टाफ की मदद भी ले सकेंगे। सैनिटाइज करने वाले कर्मी को 300 रुपए के हिसाब से भुगतान करना होगा। ये भी कहा गया है कि ये काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया जाना है। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें वित्त आयोग की खर्च न हुई राशि का इस्तेमाल पंचायतों के सैनिटाइजेशन में किया जा सकेगा। बड़ी खबर, स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों को मिलेगी 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उचित साफ सफाई बनाए रखने में महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सभी सफाई कर्मचारी को 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये राशि 3 किस्तों में अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए प्रति माह 2,000 रुपए दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणा गुरुवार को शिमला से शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उनके संबंधित क्षेत्रों में कोरोना के कारण होम आइसोलेट व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया है, जिसमें उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श और उपचार प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों को कोरोना एसओपी का पालन करने के लिए प्रेरित करें। कोरोना मरीजों की मौत होने पर प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करवाए। निर्वाचित प्रतिनिधि गरीबों और जरूरतमंदों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और फूड किट भी बांटे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने राज्य वन निगम को मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए निःशुल्क लकड़ी प्रदान करने का आग्रह किया है। कोविड मरीजों के उपचार में कोताही बरती तो नपेंगे एचओडी, महकमे ने नजर रखने के दिए निर्देश। कोविड वार्ड में मरीजों की देखभाल के दौरान कोताही बरतने वाले स्टाफ पर नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने प्रिंसिपल, एमएस-सीएमओ को निर्देश दिए कि वे कोविड वार्ड में ड्यूटी देने वाले स्टाफ पर नजर रखें। अगर मरीजों के उपचार में किसी तरह की कोताही बरती जाती है तो अस्पतालों के मुख्य पर कार्रवाई होगी। कोविड वार्ड में जाने से पहले स्टाफ के साथ एचओडी की बैठक भी होगी, ताकि इन्हें काम को लेकर बताया जा सके। कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे स्टाफ के कार्यों पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के एचओडी को सख्त आदेश दिए हैं। वार्ड में ऑक्सीजन, इंजेक्शन और अन्य कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री की भी जाँच होगी। अगर स्वास्थ्य सामग्री की कमी है तो उसे उपलब्ध करवाना इन अधिकारियों का काम होगा। वार्ड इंचार्ज लिस्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा सरकार ने घरों में आइसोलेट कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टरों को बात करने को कहा है। मरीजों को क्या क्या जरूरत है, इसके लिए आशा वर्कर आइसोलेट मरीजों के घर जाएगी। ऑक्सीजन लेवल, बुखार की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को देगी। ऐसे में अगर बीएमओ को लगता है कि मरीज की तबीयत ठीक नहीं है तो एम्बुलेंस भेजकर मरीज को अस्पताल आएंगे। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि कोरोना मरीजों के उपचार में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। शिकायत आने पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, हफ्ते में 2 दिन लगेगी। 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन पोर्टल पर दिखेगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में 17 मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के तहत 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज सप्ताह में 2 दिन केवल सोमवार और गुरुवार को लगेगी। लाभार्थी का टीकाकरण शेड्यूल हर निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व कोविन पोर्टल पर दिखेगा। मई में इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत 5 दिन 17, 20, 24, 27 मई को इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण होगा। अगले महीने की तिथियों और समय सारणी बाद में निर्धारित की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि 17 मई को जिन लोगों का टीकाकरण होगा उनका शेड्यूल 15 मई को पोर्टल पर दिखेगा। बिना पंजीकरण करवाए टीकाकरण नहीं होगा। असुविधा और भीड़ भाड़ से बचने के लिए लाभार्थी निर्धारित पंजीकरण और समय के अनुसार ही टीकाकरण केंद्र पर जाए। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग और प्राथमिकता वाले बोरियर का टीकाकरण आपस में प्रभावित न हो, इसके लिए केंद्रों में अलग अलग लाइनें लगाकर टीकाकरण का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों से भी टीकाकरण केंद्रों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।
सीरम संस्थान पुणे से कोविशील्ड वैक्सीन के 1,07,620 डोज मिल गई है। बैंक व वित्तीय सेवाएं कर्मचारी, कोविड ड्यूटी देने वाले शिक्षक, हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालक, परिचालक, पेट्रोल पंप संचालक, पीडीएस डिपो धारक, केमिस्ट, लोकमित्र केंद्रों के कर्मचारी, बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों के कर्मचारी और फार्मा उद्योगों के कर्मचारी कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिक समूह में शामिल है। इन विभागों के संबंधित कर्मचारी स्वयं को अपने विभाग से प्रमाणित करवाकर प्राथमिकता समूह में टीकाकरण करवा सकते हैं। ग्रेडिंग के आधार पर दर्शाया जाए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रिजल्ट, शिक्षा बोर्ड बीओडी सदस्यों ने दिए सुझाव। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए इस बार उनकी अंकनी बल्कि ग्रेडिंग मार्कशीट पर दर्शाए जाए। साथ ही हिंदी विषय के पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर मिले अंकों को आधार बनाने की सलाह बीओडी सदस्यों ने बोर्ड को दी है। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में बीओडी के सदस्यों ने ये सुझाव बोर्ड प्रबंधन को दिए। जानकारी के अनुसार 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के सरकार की ओर से जारी निर्देशों के चलते स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रशासन बुद्धिजीवियों से इस संबंध में चर्चा कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को बोर्ड प्रशासन ने बीओडी के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की है। बीओडी के सदस्यों की एक राय थी कि नियमित मैट्रिक के परीक्षार्थियों को फर्स्ट व सेकंड टर्म प्री बोर्ड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर अंक आवंटित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाए, जिसमें मैट्रिक कक्षा के हिंदी पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाकर प्राप्त अंकों को आधार मानकर एक प्रक्रिया भी बनाई जाए। परीक्षा परिणाम पर अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग दर्शाई जाए। डिपो में राशन आवंटन की जांच करेगी टीम में सरकार को मिल रही है शिकायतें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिपो में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन के आवंटन की जांच के लिए टीमें गठित की है। टीम में देखेगी कि डिपो होल्डर लोगों को कोविड नियमों का पालन करते हुए राशन दे रहे हैं या नहीं। प्रदेश में शहरों के साथ गांव में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिपो धारकों की जिम्मेदारी तय की कि वे लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी देने के साथ साथ पोस मशीनों में उंगली लगाने से पहले सैनिटाइज करें, डिपो को सैनिटाइज करें और उचित दूरी के नियमों का पालन करवाएं। अगर डिपो में नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो डिपो धारक पर कार्रवाई होगी। सरकार को शिकायतें मिल रही है कि राशन की दुकानें सैनिटाइज नहीं की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 26 राज्यों में लोगों को पोस्ट मशीनों से राशन दिए जा रहे हैं। ऐसे में पोस्ट मशीनों से राशन देने की प्रक्रिया बंद नहीं की जा सकती। कुछ डिपो धारक इन मशीनों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। विभाग का मानना है कि अगर इन मशीनों से राशन देने की प्रक्रिया बंद की जाती है तो गड़बड़ियां होगी, इसलिए डिपो और पोस्ट मशीनों को सैनिटाइज करने का फैसला लिया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक आर.के. गौतम ने बताया कि सरकार ने डिपो में उपभोक्ताओं को सस्ते राशन आवंटन की जांच के लिए टीमें गठित की है। डिपो होल्डर लोगों को कोविड नियमों का पालन करते हुए राशन दे रहे या नहीं, टीमें इसकी जांच करेगी। डिजिटल क्लासरूम लैपटॉप खरीद के लिए बड़ा इंतजार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बनाए जाने वाले डिजिटल क्लासरूम और मेधावियों के लिए लैपटॉप खरीद शुरू होने का इंतजार और बढ़ गया है। कोरोना कर्फ्यू के चलते इन दिनों कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित करने की तारीख जून तक बढ़ गई है। पहले 12 मई तक इसके लिए आवेदन मांगे गए थे। शिक्षा विभाग की इन दोनों परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन खरीद कर रहा है। पहली योजना में 10वीं 12वीं कक्षा सहित कुल जो के 19,000 मेधावियों को लैपटॉप दिए जाने हैं। दूसरी योजना में वर्चुअल पढ़ाई को 860 क्लासरूम सरकार ने डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। छठी से जमा 2 कक्षा वाले 418 सरकारी स्कूलों और 12 डाइट में 2 डिजिटल क्लासरूम बनाए जाने हैं। इन सभी 860 कक्षाओं को राजधानी शिमला स्थित सेंट्रल स्टूडियो से जोड़ा जाएगा। इसमें सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों के लॉगिन आईडी बनाने का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी कभी भी लॉगिन कर वीडियो और ऑडियो के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षकों को इस तकनीकी को समझने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित कंपनी की ओर से सभी 430 स्कूलों और डाइट में प्रशिक्षक भी नियुक्त होंगे। परीक्षाएं और दाखिले लेने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जाएगा। कॉर्पोरेशन ने पहले अप्रैल तक टेंडर मांगे थे। कोई भी कंपनी नहीं आने पर 22 मई तक तारीख बढ़ाई गई। अब कोरोना कर्फ्यू का तर्क देते हुए टेंडर की तारीख 7 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। खबर हमीरपुर से शादी समारोह में दबिश देकर पुलिस ने काटे 100 से ज्यादा चालान, नियम फॉलो करने के निर्देश। वैश्विक महामारी कोरोना ने भले ही कहर बरपा रखा हो, बावजूद इसके कई लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। ये लापरवाही बाद में कई लोगों पर भारी पड़ रही है। लापरवाह लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने अपनी कारगर भूमिका अदा की है। जिला पुलिस ने बीते कुछ दिनों में शादी समारोह में दबिश देकर बिना मास्क घूम रहे 100 से अधिक लोगों के चालान काटकर 50,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला है। पुलिस ने पहले शादी आयोजकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके शादी समारोह में बिना मास्क लोग घूमते मिले।
ऐसे में पुलिस ने इनके चालान किए। प्रत्येक व्यक्ति से पुलिस ने 500 रुपए जुर्माना वसूल है। बीते करीब 10 से 12 दिन में ये कार्रवाई की गई है। कोरोना कर्फ्यू में पुलिस ने नियमों का सही ढंग से पालन करवाने के लिए थाना स्तर पर गठित जांच टीमों के माध्यम से हर एक शादी समारोह में दबिश दी। बेशक शादी समारोह में भाग लेने वालों की संख्या 20 निर्धारित है, लेकिन मास्क का प्रयोग करना लोग जरूरी नहीं समझ रहे। खबर सोलन से, नालागढ़ में अब पार्षद को भी चालान करने की सख्तियां। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसडीएम आपात बैठक बुलाई, जिसमें नगर परिषद पार्षदों को बिना मास्क के बाहर घूमने वालों व कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान करने की सख्तियां दी गई है। संक्रमित व उनके परिवार का कोई सदस्य अगर बाहर घूमता पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम महेंद्रपाल गुर्जर ने बैठक में सभी वार्ड परिषदों से उनके वार्ड में कोरोना संक्रमितों की सूची भी मांगी। वर्तमान में नालागढ़ नगर परिषद क्षेत्र में 77 कोरोना पॉजिटिव लोग हैं। एसडीएम ने कार्यकारी अधिकारी व सभी पार्षदों से कहा कि वे अपने अपने वार्डों में सर्वे करें कि कोई जरूरतमंद तो नहीं है। अगर किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा। हर घर पाठशाला कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए टीम हुई गठित। कोरोना संकट के चलते बंद हुई सरकारी स्कूलों में जारी ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग के लिए 6 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी गई है। 9वीं से 12वीं कक्षा को हर घर पाठशाला कार्यक्रम में करवाई जा रही पढ़ाई पर सीधी नजर रखने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3 अधिकारियों को 4 जिलों का जिम्मा सौंपा है। प्रारंभिक निदेशालय को भी जिला जिम्मेवारी सौंपने के लिए ड्यूटी लगाने को कहा गया है। इसके अलावा 2 अधिकारियों को ओवरऑल सुपरविजन और 1 अधिकारी को डिजिटल शिक्षण सामग्री जिलों में भेजने का काम सौंपा गया है। 6 सदस्यीय अधिकारियों की गठित ये विशेष टीम रोजाना उच्च शिक्षा निदेशक को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। दुनिया भर में अब तक 16 करोड़ 4 लाख लोग कोरोना से संक्रमित। विश्व भर में कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच इसके संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 4 लाख से अधिक होगी और करीब 33,31,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियर केंद्र CSSC की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ 4,57,476 हो गई है, जबकि 33,31,604 लोगों की मौत हो गई है। वेदर अपडेट। हिमाचल में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि से मौसम ठंडा। 19 मई से फिर बिगड़ेगा मौसम। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश बर्फबारी की वजह से मई में भी जनवरी जैसा एहसास हो रहा है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों ने ठंड से बचने के लिए फिर से गर्म कपड़े निकाल लिए। वीरवार को फिर से रोहतांग व बारालाचा दर्रे सहित समस्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी रहा। मौसम के हालात को देखते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने ले मार्ग वाहनों के लिए बंद कर दिया है। केलांग से आगे किसी वाहन को जाने की अनुमति नहीं है। जो वाहन कल केलांग से आगे निकल गए थे उन्हें भी दारचा में रोका गया है। इस बार सर्दियों में बर्फबारी नाम मात्र हुई है, लेकिन अप्रैल मई में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में वीरवार को भी गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश व बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मैदानी हिस्सों में 15 से 18 मई तक मौसम साफ रहेगा, जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 17 व 18 मई और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 16 से 18 मई तक मौसम साफ रहेगा। 19 मई से पूरे प्रदेश में बादलों की फिर बरसने की संभावना है। हिमाचल में 59 कोरोना संक्रमितों की मौत, 4,134 नए पॉजिटिव मामले, 3,817 मरीज हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। गुरुवार को प्रदेश में 59 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 15, ऊना 13, मंडी 11, शिमला 5, सिरमौर 4, सोलन 5, चंबा में 4 और कुल्लू और हमीरपुर में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ दिए। उत्तर प्रदेश में 4,134 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 1279, सोलन 452, चंबा 374, बिलासपुर 321, मंडी 386, हमीरपुर 330, शिमला 271, सिरमौर 379, ऊना 171, कुल्लू 86, किन्नौर 32 और लाहौल स्पीति में 30 नए मामले आए। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,50,673 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,02,499 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 40,008 हो गया और 2,118 संक्रमितों की मौत हुई है।